नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में उसका हाई रेट से टीडीएस काटा जाएगा और इसके लिए फंक्शनैलिटी भी उपलब्ध करा दी गई है जिसके द्वारा के डिडक्टर ये चेक कर सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सी यानी कि सीबीडीटी के द्वारा सर्कुलर नंबर 11/2021 जारी किया गया है ऑन 21 जून 2021, जिसमें ये बताया गया है कि इनकम टैक्स में जो नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं 206AB और 206CC के अंतर्गत 1 जुलाई 2021 से उस केस में आपको कंप्लायंस किस प्रकार करनी है। गवर्नमेंट ने नए सेक्शन इंसर्ट किए हैं ताकि जो व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनका हाई रेट से टीडीएस या फिर टीसीएस डिडक्ट और कलेक्ट किया जाए। इस सेक्शन की प्रोविज़न इस प्रकार हैं। 1 जुलाई 2021 से गवर्नमेंट के द्वारा नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है लास्ट 2 प्रीवियस ईयर की और उनके लिए इनकम टैक्स को फाइल करने की ड्यू डेट ख़त्म हो चुकी है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, और व्यक्ति का जो एग्रीगेट टीडीएस और टीसीएस है 2 प्रीवियस ईयर में ईच ईयर वो 50,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो उस केस में उसका हाई रेट से टीडीएस काटा जाएगा या टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो रेट इनकम टैक्स में दिए गए हैं उसका डबल अमाउंट या फिर 5%, इन दोनों में से जो भी फिगर हाई हो। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि टैक्स पेयर को कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है या नहीं की है, और यदि की हैं तो क्या वो ड्यू डेट से पहले की हैं, और क्या व्यक्ति का जो टीडीएस और टीसीएस है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए सीबीडीटी के द्वारा नई फंक्शनैलिटी को लॉन्च किया गया है, यानी कि कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206AB एंड 206CC। यह फंक्शनैलिटी रिपोर्टिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जहाँ पे कि टैक्स डिडक्टर या कलेक्टर सिंगल पैन को भी फीड कर सकते हैं, यानी कि पैन भी सर्च कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल पैन को भी फीड कर सकते हैं, यानी कि बल्क सर्च कर सकते हैं डिडक्टी की और कलेक्टी की, और इस केस में फंक्शनलिटी के द्वारा रिस्पांस दिया जाएगा। और यदि पैन सर्च किया जाता है तो उस केस में आपको रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाई देंगे जो कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप बल्क सर्च करते हैं, मल्टीपल पैन नंबर डालते हैं तो उस केस में आपको एक डाउनलोडेबल फाइल मिलेगी जो कि आप डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इस फंक्शनलिटी का लॉजिक इस प्रकार होगा, स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जैसे ही फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फाइनेंशियल 21-22, जिसमें कि उन व्यक्तियों की लिस्ट होगी जिन्होंने कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है और जिनका के एग्रीगेट अमाउंट टीडीएस और टीसीएस का 50,000 रुपया या फिर उससे ज़्यादा है इन 2 प्रीवियस ईयर में, और पूरे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कोई नए नेम ऐड नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार ये एक टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर होगा ताकि टैक्स डिडक्टर यदि ऐसे व्यक्तियों के पैन नंबर चेक करना चाहे एक से ज़्यादा बार फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में वो आसानी से कर पाए। यदि स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि जिन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है असेसमेंट ईयर 19-20 या 20-21 के लिए वो रिटर्न फाइल कर देते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो उनका नेम रिमूव कर दिया जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट से, और ये उस दिन किया जाएगा जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देंगे। यदि स्पेसिफाइड पर्सन वैलिड रिटर्न फाइल कर देते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए तो उनका नाम भी लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा, और ये रिमूव किया जाएगा जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, या फिर यदि एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ वैलिड रिटर्न है, इन दोनों में से जो भी डेट सबसे बाद में हो। यदि एग्रीगेट अमाउंट टीडीएस और टीसीएस का प्रीवियस ईयर में 2021 में 50,000 रुपया से कम है तो उनका भी नाम रिमूव कर दिया जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट से।
ये उस दिन किया जाएगा जो कि पहली ड्यू डेट होगी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ITR फाइल करने की ड्यू डेट 30 सितंबर 2021 तक एक्सटेंड की गई है। यदि बिलेटेड और रिवाइज TCS और TDS रिटर्न फाइल की गई हैं रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में, तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा और जो स्पेसिफाइड व्यक्ति हैं उनके नेम रिमूव किए जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे CBDT के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है एग्जाम्पल के साथ कि डिडक्टर और कलेक्टर पैन फंक्शनलिटी में पैन को चेक कर सकता है फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही, और इस प्रकार यदि वो एक बार नॉन स्पेसिफाइड पर्सन के पैन चेक कर लेगा तो उसे दोबारा चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि मान लीजिए डिडक्टर के पास 10,000 वेंडर हैं जिनके के उसे ये कंप्लाइंस चेक करनी है, तो इस केस में वो इनकम टैक्स के रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके बल्क सर्च कर सकता है सभी पैन के, और 10,000 पैन के रिजल्ट उसे इकट्ठे ही मिल जाएंगे। उसमें से उसे पता लगता है कि 5 पैन ऐसे हैं जिन्होंने के इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है लास्ट 2 असेसमेंट ईयर की, और बाकी के 9,995 पैन ऐसे हैं जिन्होंने के कंप्लायंस की है। क्योंकि इस लिस्ट में कोई अब नया नाम तो ऐड नहीं किया जाएगा, इसलिए अब डिडक्टर को 9,995 पैन का दोबारा से चेकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस केस में क्लियर हो गया है कि उन्होंने ITR फाइल कर दी हैं या वो इस कंप्लायंस के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस प्रकार डिडक्टर को उसके बाद सिर्फ 5 पैन ही चेक करने हैं स्पेसिफाइड पर्सन के, जो कि हो सकता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ITR फाइल कर दें और इस लिस्ट से बाहर हो जाएं। इसलिए जब भी टैक्स डिडक्टर या कलेक्टर को पेमेंट करनी है इन 5 पैन से रिलेटेड उसे रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके चेक करना होगा। उसके बाद ये लिस्ट दोबारा से बनाई जाएगी अगले फाइनेंशियल के शुरू होते ही, और ये प्रोसेस रिपीट किया जाएगा। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिस्ट दोबारा बनाई जाएगी प्रीवियस ईयर 19-20 और 20-21 के लिए कि किन व्यक्तियों ने पिछले 2 प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है। इस लिस्ट में कोई नेम ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन नेम रिमूव किए जाएंगे, जैसे कि हमने पिछले पैराग्राफ में लॉजिक डिस्कस किया है उसके बेस पे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 206AB या 206CC के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति नहीं आते हैं जो कि नॉन रेजिडेंट हो और जिनका के परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना हो इंडिया में। इस प्रकार टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर को ये ड्यू डिलिजेंस करनी होगी कि क्या व्यक्ति ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है लास्ट 2 असेसमेंट ईयर में। यदि हाँ, तो उस केस में उसे हाई रेट से TDS या TCS कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कंप्लायंस नहीं की है व्यक्ति ने तो उस केस में हायर रेट से TDS काटा जाएगा। फ्रेंड्स, ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि report.insight.gov.in, जहाँ पे की फंक्शनलिटी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यदि व्यक्ति ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको हायर रेट से TDS काटना है, लेकिन उससे पहले उसका पैन आप यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। और यदि आप TDS डिडक्टर के तौर पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं पोर्टल पे, तो आप यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाके रिपोर्टिंग पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे रिपोर्टिंग पोर्टल पे। तो इस प्रकार आप ये फंक्शनलिटी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे ही उपलब्ध हो जाएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।